यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा, चलती बस पर गिरा बड़ा पेड़। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान, राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मृतका के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा। यूपी के बाराबंकी में तेज बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही रोडवेज बस पर एक पेड़ गिर गया। हादसे में चालक समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इनमें महिला टीचर भी शामिल है, जो ट्रेनिंग पर छुट्टी के बावजूद बीओ के आदेश पर जा रही थी, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के बाराबंकी में एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां पर चलती बस पर एक पेड़ गिर गया, जिससे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ऐसे हादसे के बाद 5-5 लाख रुपए देने की बात कही गई है। साथ ही साथ सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है, ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। 5 लाख की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन से अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। वहीं उत्तर प्रदेश के T20 लीग के चेयरमैन और पूर्व डीजीपी डीएस चौहान ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की है। उन्होंने 17 अगस्त से शुरू हो रही T20 लीग को लेकर सीएम को औपचारिक निमंत्रण सौंपा है। ये क्रिकेट लीग 17 अगस्त से 6 सितंबर तक लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश को खेलों का पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर से झांगुर गैंग के लव जिहाद और गैंगरेप पीड़िता ने मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने विधायक को बताया कि किस तरह से झांगुर गैंग तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाता है और पीड़िता ने सहारनपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि गैंगरेप में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और लव जिहाद में फंसाने वाले आरोपी को बचाया जा रहा है। झांगुर गैंग के गुर्गे और एजेंट लोगों ने हिंदू बन के मुझे फंसाया था इंस्टाग्राम के माध्यम से, और ये लोग जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनको बाद में जो है सऊदी अरब ले जाते हैं, उन्हें बेच दिया जाता है। जो लड़की नहीं मानती है उसे मार दिया जाता है। मुझे भी कब कब मार दिया होता अगर मेरे पास पैसा नहीं होता। इन लोगों ने पैसे के लालच में मुझे वापस जो है इंडिया भेज दिया था और एक अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल कर करके 10 लाख जो है ऑनलाइन ट्रांसफर करवाते रहे। उसके बावजूद फिर मुझे यहाँ सहारनपुर बुलाया। यहाँ बुला के मेरा इसका चाचा जो फरमान है सोगा ढोले का पुत्र, उनसे गैंगरेप करवाया उसके दोस्तों के साथ मिलके, और उसकी चाचे की माँ ने ये बोला है अभी 3 से रेप करवाया, नेक्स्ट हम 30 से करवाएंगे अगर तू किसी भी विधायक या किसी की सपोर्ट में गई। और मैं इकरा हुसैन के भी पास गई थी और इकरा हुसैन ने मेरी सपोर्ट नहीं की। वो स्टार्टिंग से ही झांगुर के गुर्गों के और ये जो आतंकवादी लोग हैं जिन्होंने गैंगरेप किया, इन लोगों के समर्थन में है। ग्रेटर नोएडा में बिजली संकट से परेशान लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं और गौरतलब है कि हिंडन नदी के किनारे बसी कई कॉलोनियों में पिछले कई सालों से लाखों लोग बिना बिजली कनेक्शन के रहने को मजबूर हैं। लेकिन जिला प्रशासन और बिजली विभाग इन कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन देने से इनकार करते रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद के जिला कारागार में बंदियों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक सराहनीय पहल की जा रही है। जेल प्रशासन अब बंदियों को केवल सजा काटने का अवसर नहीं बल्कि अपने जीवन को दोबारा पटरी पर लाने का प्रशिक्षण भी दे रहा है। इसी क्रम में अब जेल परिसर में पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है, जो सामाजिक संस्था के सहयोग से संचालित होगा। रक्षाबंधन के मौके पर अमरोहा नगर कोतवाली का नजारा भावना और भाईचारे से भर उठा है। स्कूली छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, नगर कोतवाल पंकज तोमर और सीओ सिटी शक्ति सिंह की कलाई पर राखी बांधकर सुरक्षा का वचन लिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के तहत छात्र छात्राओं ने अलीगढ़ में घर घर तिरंगा यात्रा निकाली है और इस दौरान शहीद हुए क्रांतिकारियों को याद किया गया है। अलीगढ़ के घंटाघर से हैबिटेट सेंटर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा रैली और काकोरी एक्शन पर जनपद में प्रेरित करने के लिए बच्चों को, जनता को, और ये रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जिलाधिकारी महोदय के निकट राज चौक से और जो है हैबिटेट सेंटर तक जाएगी और वहीं से यू टर्न लेते हुए। रैली का उद्देश्य क्या है? रैली का उद्देश्य यही है कि जनता में ये पता लगे कि हर घर तिरंगा का महत्व और जो है काकोरी एक्शन के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। यूपी के रायबरेली में रक्षाबंधन से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर मजिस्ट्रेट ने खाद्य विभाग के साथ खोया मंडी में छापेमारी की है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर भाग गए हैं और जबकि कुछ दुकानों से खोया के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन ने कहा कि मिलावट साबित होने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे मुख्य रूप से त्यौहार जो आते हैं उसके पहले मीठा और खोया वगैरह मिलावट की संभावना पाई जाती है। हम लोग उसको सैंपलिंग करके जांच के लिए भेज देते हैं। जांच के बाद में जैसा सैंपल प्राप्त होता है वैसे कार्रवाई की जाती है। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने एक अवैध जुआ घर का भांडाफोड़ किया है। पुलिस मौके पर पहुंची 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 30,250 नकद, 20 ताश के गड्ढियां, 6 मोबाइल फोन और एक अंगूठा बरामद किया है। गिरफ्तार सभी लोगों को चालान कर जेल भेज दिया गया है। यूपी के आगरा में बीजेपी कार्यकर्ता सुमित दिवाकर पर फायरिंग करने वाले आरोपी सोहेल को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उनके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने बीजेपी कार्यकर्ता सुमित दिवाकर पर गोली चलाई थी, जिसमें गोली कान को छूकर निकल गई थी। थाना हरिपर्वत क्षेत्र में शाह मार्केट में एक अभियुक्त द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई। इसी क्रम में थाना हरिपर्वत में मुकदमा क्रमांक 264/2025 दर्ज कराया गया। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एसओजी सर्वेलेंस टीम और थाना हरिपर्वत टीमें रवानी करी गई। एक मुखबिर द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली कि अभियुक्त सोहेल पालीवाल पार्क से कहीं जाने की फिराक में है, तो पुलिस चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई। जवाबी पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर पे ऊपर गोली लगी। अभियुक्त से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। यूपी के आगरा में पिनाहाट में 2 मरीजों को 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस को बार-बार कॉल किया गया, लेकिन हर बार नंबर व्यस्त आया है। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस निजी कामों में लगी थी और कुछ ड्राइवर फर्जी आईडी कर गाड़ियां घुमा रहे थे। गुस्साए लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य में हंगामा किया, जिसके बाद सीएससी अधीक्षक ने मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक की सिर में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और मृतक की पहचान दुष्यंत चौधरी के रूप में हुई है, जिनके पिता की भी कुछ समय पहले ही हत्या हो चुकी है। दुष्यंत का शव संदिग्ध अवस्था में गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंका मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 7 अगस्त को शाम लगभग 5 बजे थाना जंगीराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम चंदौक के जंगल में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक जंगीराबाद, उच्चाधिकारीगण एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। मृतक युवक की पहचान दुष्यंत पुत्र हरिराज निवासी ग्राम शेखपुर रोरा थाना जंगीराबाद उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के रोरवा थाना क्षेत्र में भीमपुर पुलिया दिल्ली एटा हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक ट्रक में जा घुसी, जिससे बाइक की टंकी फट गई और आग लग गई। हादसे में बाइक और ट्रक दोनों आग का गोला बन गया और सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना के बाद बाइक और ट्रक चालक दोनों फरार हो गए।